वेलकम टू स्टडी क्लास 8 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है मॉडर्न पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 you have studied about the period from Stone Age to the development of civilization and many empires in different parts of India, etc. In class 7 you have studied about the rise of various empires in northern South India, Turkish invasions, Delhi Sultanate, regional empires, the Mughal Empire, etc. Now we are going to learn about the modern period of Indian history, which began in the 18th century after 707 when the Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last. The crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India. क्लास 6 में हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में, अर्ली मैन्स डेवलप्ड हुए, फिर सिविलाइजेशन और आगे बढ़ा। फिर क्लास 7 में हमने पढ़ा नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के बारे में, फिर टर्किश इन्वेशन, दिल्ली सल्तनत, रीजनल पावर्स और मुगल एम्पायर। फिर जब मुगल एम्पायर खत्म हुआ, मतलब औरंगजेब का जब डेथ हुआ 707 में, तब जो रूलर थे वो इनसफिशिएंट थे, वो रूल करने के कैपेबल नहीं थे। तो बाहर से बहुत सारे इन्वेशंस आए, जैसे यूरोपियन पावर राइज्ड एट दैट टाइम। सो वो पॉलिटिकल सिनेरियो को उन्होंने छीन लिया इंडिया से। So, the ever-changing political scenario heralded the dawn of modern period, especially with the coming of the Europeans to the India. During this period, India was exploited politically, socially, economically and culturally. India जो था वो exploited हुआ था politically, socially, economically और culturally. The East India Company was established as a trading company, but it took advantage of the political instability and gradually took over the control to a large part of India. In 1858, the power went into the hands of the British Crown. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक ट्रेडिंग कंपनी था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया का जो पूरा सिनेरियो वो अच्छा नहीं है, सब रूलर्स इनसफिशिएंट और एक दूसरे में लड़ रहे थे, तब उन्होंने इस मौके का फायदा उठा के इंडिया पे रूल किया। इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो उनसे छीन लिया और 1858 में ब्रिटिश के पास पावर चला गया इंडिया का। The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India, like military action, introduction to railways, postal services, passing different acts, etc. The revolt of 1857 was a major event, but the colonial power suppressed it ruthlessly. लेकिन इंडिया ने फिर रिवोल्ट किया 1857 में, लेकिन जो कॉलोनियल पावर था उन्होंने उसे सप्रेस कर दिया। The British rule continued over India, but the discontentment against the colonial power strengthened the national movement. The establishment of Indian National Congress in 1885 had a far-reaching effect. फिर इंडिया में एक कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी आया, जिसके वजह से भी बहुत सारे इफेक्ट्स थे। इसके ये भी ब्रिटिश रूल को हटाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। The major events of the 20th century India were the partition of Bengal, formation of Muslims League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, etc. The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle. फिर बहुत सारे इवेंट्स हुए, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, होम रूल लीग, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबको सप्रेस किया और इंडियन को वीकन कर दिया, और भी जो फ्रीडम उन्होंने पाने से इंडिया से छीन लिया फिर। बट इंडिया वॉज एबल टू एंड द ब्रिटिश रूल एंड गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड मेनी अदर नेशनल लीडर। बट इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस अपना फिर से लिया ब्रिटिश से, बहुत सारे नेशनल लीडर्स के बल पे, जैसे महात्मा गांधी और बहुत सारे। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन इंडिया दो कंट्री में डिवाइड हो गया था, इंडिया पाकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो और एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे।